जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। घर में पितरों का स्थान क्यों नहीं बनाना चाहिए? कई लोग अपने घर के अंदर पितरों का स्थान बना लेते हैं, सोचते हैं कि मेरे पितृ स्थान में आकर जो है पूजा ग्रहण करते हैं और मेरे पितृ वहां पर आते हैं। आज मैं आपको ये वीडियो में आपको आज बताऊंगा और बड़े प्यार से और ध्यान से समझाऊंगा कि घर में पितरों का स्थान क्यों नहीं बनाना चाहिए, और आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ समझ जाओगे और बहुत कुछ स्पष्टीकरण भी हो जाएगा। कुछ ऐसे अल्पसंख्यक लोग होते हैं जो घर के अंदर पितृ, जैसे कोई शक्ति किसी के शरीर पे आ गई, कहा भी मेरे को तो स्थान दे। पहली बात, शक्ति को स्थान की आवश्यकता ही नहीं होती। शक्ति स्वयं अपनी जय जयकार जो है, देखो जो मानो हनुमान जी हैं, क्या उन्होंने कभी आपको कहा कि मुझे स्थान दो? नहीं, कभी नहीं कहेंगे। क्या माँ दुर्गा की शक्ति आएगी तो कभी भी आपसे स्थान नहीं मांगेगी। तो क्या होता है कि जब हम घर के पितरों को स्थान दे रहे हैं, हालांकि घर भी उन्हीं का है, पितृ है, और तभी हमारे पितृ थे, हमारे बुजुर्ग थे, तभी हम बैठे हैं। ये बात याद रख लेना, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें चलती हैं। अगर उनका सम्मान हमारा उद्देश्य है, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, लेकिन ये नहीं है कि हम उनका स्थान बना दें। क्यों? उस स्थान पर पितरों के निर्मित आप बहुत कुछ कर सकते हो। स्थान पर जब हम किसी भी शक्ति या किसी भी चीज का स्थान बनाते हैं, क्या वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई है? क्या कोई मूर्ति स्थापित हुई है? क्या कुछ ऐसा कार्य हुआ है जो वहां पर आपके मंत्रों के द्वारा कोई शुद्धिकरण हुआ है? तो आपने वहां पर एक दीपक का दान देने लगे, अमावस्या पे बस पूजन करने लगे, खेत में स्थान बना दिया, वहां स्थान बना दिया। ऐसी जगहों पर जो है प्रेत का वास होने लग जाता है। ऐसी जगहों पर प्रेत आकर बैठने लग जाते हैं, हमें पता लगता नहीं है। हमने मंदिरों में अपने घर के मंदिर के बगल में स्थान बना दिया, उसके बाद हमने छत पर स्थान बना रखा है। कई लोग तो मेरे पास ऐसे आते हैं कि मानो तो जी छत पर बना रखा है जी स्थान, और छत पर जाकर धोख मार के आवा जी, और खेत में जाकर धोख मार के आते हैं जी। तो वहां पर जो है आपके पितृ आकर जो है उस चीज को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। कभी आप सोच रहे हो, पितृ को अगर आपने देना है तो संकल्प की विद्या जानिए। संकल्प की विद्या से सब कुछ दिया जा सकता है। संकल्प देकर किसी भी पितृ को बलवान बनाया जा सकता है। ऐसे नहीं है अगर पितृ अगर प्रेत योनि में बैठे हो तो क्या आपका स्थान बनाकर वहां पर, बल्कि ऐसी जगहों पर जब कोई प्रेत आकर बैठ जाता है पितरों की जगह पे, फिर आप वहां पर धोख मारते हो, फिर आपके घर के व्यक्ति जो है और ज्यादा परेशान होते हैं। जितनी पूजा आप उस स्थान की करते हो उतना ज्यादा तंग होते हो आप, कोई तरक्की नहीं होती आपकी। कभी आप सोच रहे हो कि ऐसे स्थानों को पूजने से तरक्की होती है? नहीं होती कभी भी। कई बार कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने बनाया जी घर पे पितरों का स्थान बनाया। देखो, पितृ तो संकल्प के माध्यम से ले जाते हैं, समझ के। पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है, पंच तत्वों में शरीर विलीन हो जाएगा। और जब पितृ जो होते हैं, जब आकर वो धुएं के माध्यम से जब आप घर में अज्ञारी देते हो अमावस्या के दिन पर संकल्प देकर अपने पितरों का दीजिए। मैंने अज्ञारी पर एक वीडियो बनाई है अभी कल परसों। हनुमान जी स्वयं आपके पितरों तक वो चीज पहुंचाएंगे, और कोई आपको वो चीज जो है कोई खाने नहीं रोक नहीं पाएगा, बल्कि कोई प्रेत घर का खा नहीं पाएगा, आपके पितृ ही उसको स्वयं ग्रहण करेंगे। पितरों का सम्मान हमारी नजर में है, पितरों का सम्मान जो है हमारे हृदय में है, और पितरों का सम्मान हमें देना भी चाहिए। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि पितरों को बलवान बनाने के लिए हम ऐसा कार्य कर रहे हैं या ये इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो पितृ इन चीजों से बलवान नहीं होते हैं। पितृ जो है उन तक उनकी चीज पहुंच जाए तब जाकर आपके लिए कार्य करेंगे। कभी कोई देव पितृ आएगा तो वो स्थान नहीं मांगेगा, स्थान नहीं मांगेगा। कभी आप सोचो कि आपके घर के मंदिर में स्थान बना देना, ना ना ना। अगर हमने कहीं खेत में स्थान बनाया है तो कोई देव पितृ है, तो अगर कोई देव श्रेणी में आ चुका है, श्रेष्ठ श्रेणी में आ चुका है, और वो देवता के रूप में कार्य कर रहा है, और वो एक नहीं कई कार्य कर रहा है, अनेक कार्य कर रहा है, आपके शरीर के माध्यम से कार्य कर रहा है, तब किसी का स्थान जो है दिया जा सकता है। लेकिन 99% बहुत कम ऐसे चीजें होती हैं, बहुत कम कोई देव पितर किसी के साथ कनेक्टिविटी अच्छे तरीके से कर पाता है, क्योंकि या तो व्यक्ति ही विचलित हो जाता है स्वयं, क्योंकि वो कहीं पता नहीं कहता कि आज पता नहीं मेरा लॉस हो रहा है, कल प्रॉफिट था, आज लॉस है। देखो, देवता की पूजा या देव पितर की पूजा कभी लॉस और प्रॉफिट में तो कभी की नहीं आती। आप संकल्प के माध्यम से किसी संकल्प की विद्या को जाने हो, संकल्प के माध्यम से आपने अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान बताकर आप अपने बुजुर्गों के प्रति जो है जो भी संकल्प के द्वारा दे सकते हो। संकल्प के द्वारा कोई प्रेत उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। संकल्प की दी हुई पूजा से आपके पितरों तक ही संकल्प दी हुई पूजा पहुंचेगी, कोई और शक्ति आकर उसको ग्रहण नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने संकल्प दे रखा है। जब संकल्प हो जाता है किसी चीज का तो वो पितृ तक ही वो शक्ति पहुंचती है। तो कई लोगों के साथ ऐसा है कि पितरों का स्थान बना देते हैं, फिर बाद में दुखी होते हैं, बाद में तंग होते हैं, क्योंकि
क्या होता है कि जब स्थान बना तो देते हो आप, लेकिन वहां पर कोई प्रेत वास करने लग गया तो वो आपको ही तंग करने लग जाएगा। वो फिर हटेगा नहीं हटाने से भी, क्योंकि हटाने से भी हटेगा नहीं। और जितनी पूजा, जितना धोकोगे आप, जितना पूछोगे, उतना आप तंग होने लग जाओगे। फिर आपको मन में रहेगा पता नहीं यार मैं तंग क्यों हो रहा था, समझ से बाहर है, हालांकि मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तंग किस कारण से हो रहा था। और ये नहीं पता कि इन कारणों से आप तंग हो रहे थे, ये प्रक्रिया आप कर रहे थे, तब जाकर आप तंग हो रहे थे। तो जहां भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पर पितरों को स्थान देना है तो वहां दीजिए, नहीं तो ऐसी जगह पर स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई डेली पूजा नहीं होती है। वहां पर आप अमावस्या पे ही पूजा करते हो, ये नहीं है कि प्रतिदिन आप वहां पर पूजा करें। और आपने किसी मूर्ति की वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करी नहीं है। देखो, अगर आप कोई मूर्ति भी अगर रखते हो तो मूर्ति में अगर वहां पर पूजा, याचना, साधना या आरती वगैरह नहीं होती है तो उस मूर्ति में भी प्रेत का वास उत्पन्न होने लग जाता है। ऐसे स्थान पर जाकर प्रेत जो है उस मूर्ति में भी बैठ सकता है। ये बात याद सुन लेना, चाहे मेरी बात कड़वी लग रही हो कई भक्तों को, पर मैंने बात बताई है, ये सच्चाई है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, एक मेरे पास प्रतापगढ़ से ही व्यक्ति आ गया यूपी से, उसने बजरंगबली की मूर्ति रख रखी थी, और बजरंगबली की मूर्ति रख रखी थी। मूर्ति बस जो उन्हें घर के पास ही एक मंदिर बना दिया हनुमान जी का, और उस मूर्ति की पूजा करना, और घर के अंदर मूर्ति की पूजा कर रहा है, उधर जनानी को पीट रहा है, उधर जनानी को मार मार नील पा दिए उसको लठ के साथ, और उसके बाद नील पा दिए, और इधर हनुमान जी को चोला चढ़ा रहे हैं। तो वो थोड़ा चढ़ा रहा है, फिर इधर जनानी के साथ गलत कार्य कर रहा है। वो कह रहा है पर को पता नहीं लगता क्या होता है, और खासकर मंगलवार के दिन होता है, और मैं भक्ति मेरे अंदर पूरी हनुमान जी के प्रति। तो वहां पर स्वयं उसके ऊपर जो है उस मूर्ति में प्रेत समाया हुआ था। उसके बाद वहां पर जो उसने वो जितनी वहां पूजा करता था उतना ज्यादा दुखी हो रहा था। तो कई जगहों पे ऐसा होता है जहां पर पूजा याचना कंटिन्यू ना हो, जिस मूर्ति की कई बार बड़ा विग्रह हम अपने घर में रख लेते हैं, मैंने बताया है उस पर प्राण प्रतिष्ठित करके आप कार्य करते हो, जहां पर भाई आपको मूर्ति को हटाना नहीं, और डेली आरती चलती है। पूजा चाहे थोड़ी करो लेकिन प्रतिदिन करो, पूजा चाहे थोड़ी करो। ज्यादा पूजा करने वाला व्यक्ति परेशान होता है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। पूजा चाहे थोड़ी करो लेकिन प्रतिदिन करो। रोजाना कार्रवाई करी हुई जो है आपको ऑब्जर्वेशन देती है, कृपा देती है सही आपके इष्ट की। तो जहां पर अगर आप घर में स्थान बनाते हो तो नहीं बनाना चाहिए, खेत में स्थान बनाते हो नहीं बनाना चाहिए। आज आप पूज रहे हो, कल को आपके बच्चे पूजे ना पूजे, तो समझ गए। तो ऐसी स्थिति उन्हें ज्ञात करवाइए कि आपके अमावस्या पर आपके पितरों का आह्वान होता है, और ये हमारे घर का देव पित्र है, और ये हमारे घर का बड़ा पित्र है, ये हमारे घर का छोटा पित्र है। ऐसे आप जो है बता सकते हो उन्हें, लेकिन ये नहीं है कि आप स्थान दो, उस स्थान पर पूजा नहीं चलेगी, याचना नहीं चलेगी, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। तो ऐसी जगहों पर पहली बात तो पितरों के स्थान की प्राण प्रतिष्ठा होती ही नहीं है, ये बात आज सुने ना। दूसरी बात, वहां पर जो जिस चीज की प्राण प्रतिष्ठा, वहां पर फिर कुछ और चीज आने के चांस 99% बढ़ जाते हैं। अगर बाहर की आत्मा थोड़ी बलवान हुई और आपकी वहां की शक्ति कमजोर हुई तो वो आकर विराजमान हो जाएगी, फिर आप जितनी पूजा करोगे तंग होने लग जाओगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। बोलिए जय श्री राम, जय माता दी।